हेलो एवरीवन। तो यार कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बायोमास्टर लोकी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यार जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम, अगर आपका सपना है टीचर बनना, स्कूल में 6 to 8 और 9, 10, 11, 12 के टीचर बनने का सपना अगर आपका है और उसी की तैयारी आप कर रहे हैं, अभी आप चाहे ग्रेजुएशन में हैं, मास्टर्स में हैं या बीएड कर रहे हैं या आप बीएड भी कर चुके हैं, सीजी टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं और या तो सभी एग्जाम्स भी आपके क्वालिफाई हैं, अगर आप वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल होने वाला है। इसलिए क्योंकि यहां पर आपको एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए और अपना ड्रीम जॉब टीचर बनने का सपना जो है आपको पूरा करने के लिए। आपने अभी 12th में भी है, कॉलेज में भी है, फिर भी अगर आपने सोच रखा है कि यार मेरे को टीचिंग लाइन में जाना है, टीचर बनना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या क्या चीजें आपको जाननी पड़ेगी तैयारी शुरू करने से पहले, सारी चीजें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं, अच्छा एक चीज ध्यान देना, टेलीग्राम चैनल आप बिल्कुल बायोमास्टर लोकी का ज्वाइन कर लेंगे, इसलिए क्योंकि यहां पर आपको सभी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स और जो भी बायोमास्टर लोकी में बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट पढ़ाया जाता है उसका हैंड रिटन नोट्स वहां पर मिल जाएगा। तो बायोमास्टर लोकी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। ये रहा हमारा लाइफ साइंस ट्यूटोरियल वेबसाइट, जहां पर पीजीटी बायोलॉजी और सीजी सेट के कोर्सेज अवेलेबल हैं और उसमें अभी ऑफर चल रहा है, तो वो अभी आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम बायोमास्टर लोकी भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं एग्जाम से रिलेटेड। चलो तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एग्जाम की, कौन से एग्जाम की? हमारे पीजीटी बायोलॉजी और या टीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम की। तो एग्जाम पैटर्न क्या होता है? वैसे अगर आप कोई भी सब्जेक्ट वाले हो, चाहे बायोलॉजी वाले हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट वाले हो, ये सारी चीजें लगभग सेम होती है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, सारी चीजें सेम होती है। तो देखते हैं, अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न की यहां पर, तो क्या होता है यहां पर एग्जाम पैटर्न इस एग्जाम का? शिक्षक पद हेतु टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो 6 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके लिए क्या एग्जाम पैटर्न होता है? तो देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों लेवल के लिए, दोनों मीडियम के लिए यहां पर सेम ही पैटर्न होगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना। सामान्य हिंदी का भी यहाँ पर 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सामान्य अंग्रेजी का 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। गणित और विज्ञान, मैथ्स और साइंस का यहाँ पर 30 मार्क्स के क्वेश्चन दिख जाएंगे। सामाजिक अध्ययन, सोशल साइंस, सोशल स्टडीज का यहाँ पर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान 10 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और वैसे ही सामान्य ज्ञान का यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से इन सारे सब्जेक्ट्स को तैयारी करके आप टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं पीजीटी की, पीजीटी के एग्जाम पैटर्न की, तो कैसा होता है पीजीटी, क्या क्या पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर वैसे हमारा जो बायोमास्टर लोकी है बायोलॉजी सब्जेक्ट से डील करता है, इसीलिए यहाँ पर बायोलॉजी का दिखाया गया है, बट सभी सब्जेक्ट्स के लिए ये सारी चीजें सेम होती है। मैं बताता हूं अभी क्या क्या चीजें सेम होगी, है ना। तो देखो यहां पर अगर बात करें हम बायोलॉजी की, तो देखो बायोलॉजी में जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी एंड बॉटनी, इसके 35 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री जिसको बोलते हैं और जैव तकनीकी बायोटेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, इन दोनों को मिलाकर 30 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। और वैसे ही शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा के आकलन एवं मूल्यांकन, शिक्षण शास्त्र, शैक्षिक अभिवृत्ति के 30 मार्क्स, मतलब कि जो पेडागोजी वाला पार्ट हो जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला जो पार्ट होता है, उसके 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। और यहां पर अब देखो, ये जो स्टार्टिंग के 3 है, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जैव रसायन एवं जैव प्रौद्योगिकी, इन तीनों को ही मिलाकर यहां पर 100 मार्क्स के क्वेश्चंस हो जाते हैं। मतलब अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स के लिए व्याख्याता बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो 100 मार्क्स के आपके मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे। वैसे ही अगर आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री की या फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर 100 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव होगा, है ना। यहां पर बायोलॉजी का 100 मार्क्स है। ये जो है ये कॉमन पार्ट है, कौन सा? शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा में आकलन, मूल्यांकन, शिक्षण शास्त्र, शैक्षिक अभिवृत्ति, ये कॉमन पार्ट है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट वाले हैं, ये वाला सब्जेक्ट कॉमन है। वैसे ही सामान्य हिंदी भी कॉमन हो जाता है आपके लिए, जो 5 मार्क्स का होगा।
सामान्य अंग्रेजी भी 5 अंक का होगा, सबके लिए कॉमन हो जाता है। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी 5 अंक का होगा और वैसे ही सामान्य ज्ञान भी 5 अंक का होगा। तो ये सारी चीजें आपके लिए कॉमन हो जाती है। ये इतना पूरा पोर्शन कॉमन हो जाता है आपके लिए, जो कितने मार्क्स का हो रहा है 30 और ये इधर 20, तो 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन है सभी सब्जेक्ट वालों के लिए क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। 50 मार्क्स का क्वेश्चन और 100 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपका सब्जेक्टिव होगा, अपने सब्जेक्ट से उसको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो तो ये रहा एग्जाम पैटर्न, इस तरीके से पूछा जाता है। अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं आगे, देखो क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, है ना। तो दोनों चीज के लिए क्वालिफिकेशन, दोनों एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग होता है। क्या क्या होती है क्वालिफिकेशन, देखते हैं ध्यान से। तो देखो अगर हम बात करते हैं पीजीटी टीचर की, आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या जिसको लेक्चरर या व्याख्याता बोलते हैं, इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए। देखो यहां पर आपको पीजीटी, अब क्योंकि भाई पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको देखो 12th पास बिल्कुल, उसके बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद आपका मास्टर्स मस्ट है, चाहे आप एमएससी किए हो या एमए किए रहे हो, मास्टर्स आपको जरूरी है, मास्टर्स डिग्री आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद आपके पास और क्या होना चाहिए, आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, है ना, मास्टर्स प्लस बीएड, और दोनों में 50% ओबीसी एसटी एससी के लिए होना चाहिए और जनरल हो तो 55% आपका होना चाहिए। ठीक है, दोनों में, मास्टर्स में भी और बीएड में भी 55% किसके लिए, 55% होना चाहिए अगर आप अनरिजर्व्ड हो, और वैसे ही ओबीसी एसटी या एससी वाले हो तो आपको यहां पर 50% मार्क्स होना ही चाहिए आपके मास्टर्स में और बीएड में। ठीक है भाई, चलो अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहां पर कोई भी टेट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास मास्टर्स डिग्री है, तो सीजी टेट सी टेट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीजीटी के लिए कोई भी टेट एग्जाम नहीं होता है। अब अगर हम बात करते हैं टीजीटी की, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जिसको बोलते हैं, यहां पर आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री तो होनी ही चाहिए, है ना, यूजी डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हैं आपके पास उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी ही चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहां पर बीएड भी तो चाहिए, क्योंकि आप स्कूल टीचिंग करने जा रहे हैं, स्कूल में टीचर बनने जा रहे हैं, तो यहां पर आपको बीएड की डिग्री होनी चाहिए, है ना, बीएड की डिग्री आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है भाई, इसमें भी सेम क्राइटेरिया आएगा, 55% होना चाहिए दोनों में, और 50% होना चाहिए एसटी एससी ओबीसी के लिए, 55 जनरल के लिए, 50% ओबीसी एसटी एससी के लिए, दोनों में होनी चाहिए। लेकिन यहां पर एक चीज एक्स्ट्रा आ जाता है, वो है क्या, या तो आपके पास आपका स्टेट वाला टेट होना चाहिए, जैसे कि अपन छत्तीसगढ़ से हैं तो सीजी टेट होना चाहिए आपके पास, और या तो ये नहीं है तो सी टेट भी है तो भी आपका चलेगा। ठीक है, सी टेट होना चाहिए, सी टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये, और ये सी टेट सीजी टेट का भी कौन सा पेपर, पेपर 2 होना चाहिए आपका, पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए, पेपर 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। यहीं पर अगर हम प्राइमरी की बात करते हैं, पीआरटी की, है ना, तो वहां पर आपके पास डीएड की डिग्री होनी चाहिए और पेपर 1 टेट का क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है भाई, लेकिन वहां पर ग्रेजुएशन की भी जरूरत नहीं होती है, वहां पर आप अगर 12वीं पढ़ के डीएड किए हैं तो आप पीआरटी टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, क्वालिफिकेशंस हैं जो आपके पास होनी ही होनी चाहिए। इतना नहीं है, ये मस्ट है ना, ऐसा नहीं है कि चलो बीएड नहीं है तो कर लेंगे, ऐसा नहीं, ये मस्ट है। अगर पीजीटी टीचर बनने जा रहे हैं तो मास्टर्स की डिग्री होनी ही चाहिए, बीएड होनी ही चाहिए। टीजीटी टीचर बनने जा रहे हैं तो यहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस बीएड होनी ही चाहिए, और सीजी टेट या टेट का, सी टेट का पेपर 2 क्वालिफाइड होना ही चाहिए, ये मस्ट है। ठीक है, अब यहां पर कुछ और चीजों की हम बात करते हैं, तो देखो एज लिमिट की बात करते हैं, तो दोनों एग्जाम में एज लिमिट जो है कितना होना चाहिए आपके लिए। तो देखो अगर हम बात करते हैं पीजीटी की, तो अनरिजर्व्ड में एज लिमिट आपका 35 होना चाहिए, सेम इसमें भी टीजीटी में भी आपका एज लिमिट 35 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और मिनिमम एज कितना होना चाहिए, ये तो मैक्सिमम है, मिनिमम एज आपके लिए 21 ईयर होना चाहिए, एज मतलब उस ईयर के अकॉर्डिंग, जिस ईयर में आपका वैकेंसी आ रहा है उस ईयर में 1 जनवरी तक आपका जो एज है वो 21 कंप्लीटेड रहना चाहिए। ठीक है, तो एज लिमिट 35 ईयर है किसके लिए, अनरिजर्व्ड के लिए। और वैसे ही अगर हम कैटेगरी वालों की बात करते हैं, ओबीसी एसटी एससी,
तो इन सभी कैटेगरी को यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो मतलब यहाँ पर आप 40 ईयर तक भी टीचर बन सकते हैं। ये दोनों एग्जाम के लिए वैलिड है, ठीक है, दोनों एग्जाम में यही चीजें होती है। 35 ईयर तक किसमें, पीजीटी में, किसके लिए, यूआर के लिए, और पीजीटी टीजीटी में दोनों में 35 ईयर, यूआर के लिए, अनरिजर्व के लिए, और ओबीसी एसटी एससी के लिए 40 ईयर, 40 ईयर तक आप टीचर बन सकते हैं। चलो भाई, यहां पर अब अगर कुछ और चीजों की बात करते हैं, सिलेबस एंड बुक्स की, तो सिलेबस के लिए आपके लिए अभी एक डिटेल्ड वीडियो आने वाला है, वहां पर आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कौन कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स कम इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कौन से टॉपिक से एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, सारी चीजें आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो में कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगा सिलेबस से रिलेटेड, और बुक से रिलेटेड भी आपको वीडियो मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बेसिक की बात करें, ऊपर से बात करते हैं अगर, तो पीजीटी में बिल्कुल अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो 11th-12th आपका बेस बहुत अच्छा होना चाहिए। 11th-12th, और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो नीट का जो सिलेबस होता है, नीट का सिलेबस वो आपका अच्छे से कवर होना चाहिए। अगर आप बायोलॉजी वाले हैं तो बिल्कुल नीट, केमिस्ट्री वाले बिल्कुल नीट, फिजिक्स वाले फिर भी नीट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, नीट वाला जो सिलेबस है, क्योंकि क्वेश्चंस उससे बहुत रिपीट होते हैं, नीट के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, है ना। दूसरा, कोई भी और अदर सब्जेक्ट्स वाले हैं तो आपका 11th-12th बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा कि ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएशन का भी आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से होना चाहिए, बस इतना। मास्टर्स लेवल तक पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आप स्कूल में टीचिंग करने वाले हैं तो मास्टर्स लेवल तक का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पूछा जाता है, ठीक है। चलो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज हर चीज का होना चाहिए। स्ट्रांग क्या होना चाहिए आपका, 11th-12th का जो भी है, लाइक एनसीईआरटी बहुत अच्छे से स्ट्रांग रखोगे तो बिल्कुल आपकी तैयारी हो जाएगी। दोनों एग्जाम के लिए ये चीज वैलिड है। हाँ, लेकिन टीजीटी में आपको 6 to 10th तक का सिलेबस ज्यादा फोकस करना है, आपको चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये रहा सिलेबस। बुक्स की बात करें तो सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक्स होंगे, इसका भी सेपरेट वीडियो बन सकता है, तो उसमें भी मैं बिल्कुल आपको नेक्स्ट वीडियो में बुक के बारे में भी बताऊंगा, हर सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सा बुक आपको प्रीफर करना चाहिए, ठीक है भाई, है ना। चलो, अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे इंफॉर्मेशन आपको पहले से या तो पता होंगे और नहीं पता थी तो आपके लिए ये बेनिफिशियल है बिल्कुल। अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, नहीं होगी तो फिर कैसे बनोगे टीचर, है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर ही दोगे आप, है ना। चलो, बाय मास्टर लोकी आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।